आतंक कनेक्शन पर पीएफआई पर यह सबसे बड़ा एक्शन। आपको बता दें, जांच एजेंसी 12 राज्यों में पीएफआई के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसके तहत अब तक कुल 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें कई पीएफआई के बड़े पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। यहां तक कि पीएफआई के वर्तमान चेयरमैन ओएमएस सलाम को भी हिरासत में ले लिया गया है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, खुद गृहमंत्री अमित शाह इस मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं। पीएफआई पर ये जो छापेमारी हो रही है, इसी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, डीजी एनआईए इस बैठक में मौजूद हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। विकास, बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, बैठक का मुख्य एजेंडा पीएफआई के जो तमाम दफ्तरों पर देश भर में कार्रवाई की गई है, उससे जुड़े हुए तमाम एक्शन और भविष्य की प्लानिंग को लेकर है। देखिए, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पीएफआई की तरफ से तमाम दूसरे संगठन जोड़कर देश में माहौल खराब करने की योजना बनाई जा रही थी। और पिछले 6 महीने से लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियां सरकार को इस बात के सबूत दे रही थी और इंटेलिजेंस भी मुहैया करा रही थी। एक साथ छापेमारी की कार्रवाई इसलिए ही की गई है ताकि कोई भी सदस्य जो पीएफआई से जुड़ा हो बचकर ना निकल पाए। उससे जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज हैं वो एक ही साथ जब्त किए जा सकें। संभवतः केंद्र सरकार इसमें एक बड़ा एक्शन भी ले सकती है और इसलिए देश भर के पीएफआई के जो कार्यालय हैं वहां पर जहां पर भी एक्टिव है एक साथ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इसको और सरल भाषा में अगर कहा जाए विकास भदौरिया, तो क्या ये माना जाए कि आधार मजबूत किया जा रहा है इस छापेमारी एनआईए ईडी के इस एक्शन से, ताकि जब बैन लगाया जाए पीएफआई पर तो फिर पीएफआई के पास कानूनी दांवपेच बच निकलने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे? विकास, देखिए रोमाना, सरकार में बैठे बड़े अधिकारियों का मानना है कि पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ये डिसीजन पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल यानी कि सरकार को ये डिसीजन लेना है कि कब बैन लगाना है। केवल अभी तक की जो पीएफआई के खिलाफ जो सबूत मिले हैं देश भर में अलग अलग आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के या दूसरे मामलों में एक खास धर्म के प्रति भावनाएं भड़काने, हिंसा भड़काने के मामलों में वही प्रतिबंध लगाने के लिए काफी है। कुछ राज्यों में पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। ये जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले थे कि पाकिस्तान समेत कुछ देशों से देश में माहौल खराब करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए पैसा आया था और पैसे की बाकायदा ट्रेल कुछ एजेंसीज को पिछले 2 महीने से मिली थी। और उसी ट्रेल को ट्रेस करते हुए कहां कहां ये पैसा पहुंचा है, किन किन को पहुंचाया गया है, उस ट्रेल को ट्रेस किया और उसके बाद ये छापेमारी की गई है। तो केवल बात ये नहीं है कि केवल पीएफआई पे प्रतिबंध लगाने के लिए सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबूत पर्याप्त मात्रा में पहले से सरकार को ये फैसला लेना है कि कब लगाना है। लेकिन जो अभी हालिया समय में पिछले कुछ दिनों के दौरान पीएफआई एक्टिव हुआ है देश में माहौल खराब करने के लिए, चाहे वो सीएनआरसी का मामला हो। तो कुल मिलाकर दंगों में जिस तरीके का नाम पीएफआई का आता रहा है सामने, और जिस तरीके से टेरर फंडिंग, टेरर ट्रेनिंग को लेकर बार बार कटघरे में पीएफआई खड़ा होता रहा है, उसी को लेकर ये शिकंजा जांच एजेंसी का पीएफआई पर कसता हुआ। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट सरकार को बार बार उठानी पड़ती थी, क्योंकि बार बार सरकार को कटघरे में ये कहकर खड़ा किया जाता था कि साहब अगर इतने सबूत हैं तो फिर पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाते, प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं। इसी को लेकर सरकार की तरफ से इस बात को कहा जाता था कि कोई गुंजाइश हम बाकी नहीं रखना चाहते हैं, ताकि किसी तरीके के कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर पीएफआई अदालत के जरिए अपने लिए कहीं कोई राहत ना खोज ले। तो कुल मिलाकर यहां पर शिकंजा कसता हुआ पीएफआई पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूं कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।